नमस्कार। श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति का गायन स्वर सप्त स्वर सामवेद से ही निकला है। सामवेद को स्वर के सुनकर सामवेद की ऋचाएँ जब गाई जाती थी उस समय प्राचीन काल में यज्ञ के समय तो उस समय देवता भी उतर आते थे उस गान को सुन करके, क्योंकि उसमें एक ऐसा कंपन होता था, एक ऐसा आत्मकंपन होता था जिसे सुनकर देवता उतर आते थे संवाद करने के लिए यजमानों से, यज्ञकर्ता से। तो क्योंकि इसमें ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन होता था जब वेद गाया जाता था। एक ऐसा स्वर होता था इसमें, एक कि उससे वाइब्रेशन, यूनिवर्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो इस गान को सुनकर, साम गान को सुनकर देवता धरती पर उतर आते थे और यज्ञकर्ता को, आपने सुना होगा, यज्ञकर्ता को मनचाहा वरदान देते थे। ये सामवेद का गायन जो है हमारे मन को आज तो कोई गाता नहीं, लेकिन उस समय लिखा है वेदों में कि हमारे मन को, शरीर को और आत्मा को संतुलित करता है। ये ऐसा नहीं है कि मन कहीं और जा रहा है, आत्मा कहीं और भटक रही है, शरीर कहीं और जा रहा है। ये तीनों को संतुलित करता था। प्राचीन भारत में जब भी यज्ञ होते थे, अग्नि प्रज्वलित होती थी, उसमें जब समिधाएं डाली जाती थी तो समिधाओं से पूरा पर्यावरण, पूरा आसपास का वातावरण एक आनंद भरा हो जाता था। एक ऐसी खुशबू होती थी जिसमें बड़ा आनंद आता था, मन प्रसन्न हो जाता था। तब उस समय फिर देवताओं का आवाहन किया जाता था। इंद्र की चर्चा बहुत है। वे देवताओं के देव थे, मतलब देवताओं के राजा थे वे, इंद्रदेव। उनको देवेंद्र कहा जाता है। तो जब सामवेद होता था तो इसे सुन करके देवता आकर्षित होते थे और वो आते थे, यज्ञकर्ता के पास आते थे। इससे ऊर्जा, मंत्र और चेतना सब जागृत हो जाती थी। क्या समय रहा होगा। और सामवेद का जो गायन होता था हर अवसर का अलग अलग होता था, अलग अलग ऋचाएँ होती थी हर अवसर पर, जिसमें मन, चित्त और आत्मा को शांत करते थे। और शांत मन की वाइब्रेशन बहुत तेज होती है और उस समय और हर एक अवसर की अलग अलग ऋचाएँ भी होती थी। तो सामवेद के गायन से जब ब्रह्मांडीय वातावरण जब वाइब्रेट होता था तब देवताओं को आना ही पड़ता था। और सोम रस का वर्णन भी आपने सुना होगा। आज हम देखते हैं सोम रस को, जो ड्रिंकर होते हैं वे बहुत गलत अर्थ में इसको लेते हैं सोम रस, जबकि सोम रस जो था एक विशेष, एक पर्वतीय पौधा होता था। जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना, सिरका बनाते हैं, शायद उसी तरह से कोई विधा रही होगी कि उस पौधे का अर्क निकाला जाता था और वो सोम नामक पौधे का अर्क बहुत बलवर्धक होता था, चेतना जागृत होती थी इससे। और ये एक विशिष्ट पेय था, ऐसा पेय था जो शायद सब तरह के खाद्य पदार्थों से, नैवेद्यों से कुछ विशेष इसमें गुण होते थे। इसलिए इसे देवताओं को नैवेद्य की तरह से सोम रस को अर्पित किया जाता था, उनको दिया जाता था। हवन में भी सोम रस की आहुति दी जाती थी और ये अमृत प्रदान करने वाला रस होता था सोम रस। भीतरी आत्मा को जगाता था, हमारी आत्मा को जागृत करने वाला रस होता था सोम रस। भीतरी आत्मा जब सोम रस के पान से जागती है तो इंसान ब्रह्म स्वरूप में आ जाता है, या देवता ब्रह्म स्वरूप में आ जाता है। ब्रह्मा क्या थे? ब्रह्मा एक ऐसी कल्पना है हमारी भारतीय संस्कृति में
जो सृष्टि करता है, जो रचना करता है। और तो जब सोम रस का तत्व ये था कि वो सृष्टि करता हो जाता था, वो फिर सोम रस पी के ब्रह्म के स्वरूप में भी आ जाता था, ब्रह्म का स्वरूप भी पा जाता था। वो उसकी आत्मा की जागृति की श्रेष्ठता होती थी। और हमारा हर कर्म एक नाद बन जाता था सोमरस के सोमरस के सोम गान से और सोमरस के पान से। इतना विशिष्ट होता था वो। तो हर साधक जब यज्ञ करता साधक हुआ, या मंत्र जप करता साधक होता था, तो जब वो सोमरस का पान करता था तो वो परमानंद में आ जाता था। परमानंद का मतलब यह है कि एक विशिष्ट आनंद जिसके आगे हमें सब कुछ छोटा लगता है। एक समझिए आप ईश्वरीय आत्मा बन जाती थी वो। आनंद परमानंद ये होता है। हर सांस एक गायन बन जाता था, स्वर लहरी बन जाती थी। ऐसा वेदों में लिखा है। ये मैं नहीं बता रही, ये वेदों में लिखा हुआ है। साम वेद में लिखा है। साम वेद से ही सप्त सुर निकले, ऋचाओं से, उन्हीं की साम वेद की ऋचाओं से ही सप्त सुर निकले। सा रे गा मा पा ध नि सा। वहीं से भारतीय परंपरा में स्वर निकला और संगीत बना वहीं से, सामवेद से ही। तो शुद्ध और पवित्र वातावरण जब यज्ञ से हो जाता था, तो यज्ञ के हवन से, यज्ञ की समिधा से जब वातावरण पूरा शुद्ध होता था, तब देवता आकर्षित होते थे, वो आते थे और वरदान देते थे और सोम रस का पान करते थे। तब इससे देवत्व की जागृति होती थी। ऐसा वर्णन साम वेद में ऐसा वर्णन लिखा है। और श्री कृष्ण ने भी अपनी वाणी से कहा है गीता में कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो धन्यवाद। आज का ये वेदों पर चर्चा। अगर आप लोगों को वेदों पर और कुछ और सुनना हो, रुचि हो, तो कमेंट कीजिएगा। मैं आगे भी एपिसोड वेदों पर बनाऊंगी। धन्यवाद।